गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 48 में कहा कि अर्जुन, मेरे इस स्वरूप की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति यानी काल की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, न तो वेदों में वर्णित यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के आधार से हो सकती है, न किसी जप से न तप से यानी ओम नाम के जप से भी मेरी प्राप्ति नहीं है। अब जिन्होंने वेदों को पढ़ा उन्होंने ओम नाम को परमात्मा प्राप्ति का मंत्र जानकर, क्योंकि और कोई मंत्र इसमें लिखा नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि यहाँ काम नहीं की कि जब इस वेदों में ये भी तो लिखा है कि पूर्ण कंप्लीट नॉलेज तो कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, वो कौन होगा, वहाँ बुद्धि गई नहीं। ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर उसी के आधार से साधना प्रारंभ कर दी। उन साधनाओं के आधार से उनको परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि वो लिखा हुआ पहले कि वो नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या थ्योरी बना दी, क्या सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है। और ये काल क्या करता है, जब ओम नाम के जाप से या मेडिटेशन आदि किया करते थे तो ये क्या करता था, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता, अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी के रूप में, किसी को अपने पुत्र सतगुण विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता, और किसी को अपने पुत्र तमोगुण शिव जी के रूप में दर्शन दे देता है। तो साधक ये सोच लेता है कि परमात्मा तो मिला नहीं, मेरे को इतने दिन हो गए साधना और मेडिटेशन करते हुए, मेरे को भगवान शिव के दर्शन हुए, यही सर्वेश्वर है, यही महेश्वर है। तो वो इस तरह इन रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की महिमा बन गई, और सब ने ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने विचार की सुई इन्हीं पर सेट कर ली कि ये है भगवान, यही परमात्मा है। इसलिए इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्ञ कह करके इनकी महिमा मौखिक शुरू कर दी, और अपने द्वारा अपने अनुभव की पुस्तकें गढ़ दी नारी नारी, उनमें परमात्मा को निराकार लिख दिया। तो आज तक भगवान को निराकार है, निराकार है, केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, ये रट्टा सभी ने ला रखा है, चाहे वो सतलोक की महिमा गाने वाले पंथ संत हैं, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पुजारी हैं, और चाहे वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म से संबंधित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं। जबकि हमारे मूल ग्रंथ, सभी धर्मों के मूल ग्रंथ, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी भगवान को साकार बता रही है, और नर आकार बताती है, मनुष्य जैसा वो। तो ये अज्ञान अनुभव युक्त पुस्तकों ने हमारे अंदर अज्ञान ठोक दिया, उसको हटाने के लिए परमात्मा आए थे। अब परमेश्वर आते हैं, जब अपने मूल स्थान का ज्ञान कराते हैं तो हम मानते नहीं हैं, हम अड़ियल स्वभाव के हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने 1 से 2 से 20 से 1000 व्यक्तियों से वही अज्ञान सुना हुआ होता है जो वेद ज्ञान और मूल ग्रंथों से विपरीत होता है, हम उसको सत्य मान चुके होते हैं। अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमारे ऊपर कृपा बख्शी है कि हम शिक्षित हैं, सभी मानव समाज शिक्षित है वर्तमान में, और हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं। ये दास भेज दिया परमेश्वर ने आप जी को इन सदग्रंथों के रूबरू कराने के लिए, और आप आसानी से इनको देख करके अपना कल्याण करवा लोगे, परमात्मा को पहचानोगे, और अपना जो पुराना ज्ञान है उसको त्याग दोगे। परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान कुछ एक पुण्यात्माओं ने ग्रहण हुआ, और परमात्मा का साक्षात्कार भी कुछ एक आत्माओं को हुआ। उन पुण्यात्माओं में से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, और आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय ऋषि रामानंद साहिब जी। इन 7 महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ,
ये पहले अपने ही आधार से अन्य पूजाएं किया करते थे, जो हम और आप किया करते थे। उसके उपरांत परमात्मा ने इनको अपने निज स्थान रतधाम को दिखाया, सतलोक को दिखाया, सतधाम को दिखाया, अपनी शक्ति से परिचित करवाया। उसके बाद इन महापुरुषों ने उस परमेश्वर की महिमा के एफिडेविट लिखे हैं अमृतवाणी में। अपनी अमृतवाणी में कबीर भगवान की महिमा गाई है। इनके अतिरिक्त किसी ने परमात्मा नहीं पाया, ना देखा। उन्होंने वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान युक्त अपनी थ्योरी बना करके, सिद्धांत बना करके समाज में फैलाया, अज्ञान फैलाया। उस अज्ञान से युक्त हम सभी रंगे हुए थे और परमात्मा ने हमें आकर के उस अज्ञान को हटा करके अब तत्व ज्ञान हमें दिया। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी को मिले। हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, उस समय रोहतक जिला, अब झज्जर, और गांव छुडानी में परमात्मा की महिमा से परिचित होने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर जी की महिमा कलम तोड़ लिखी। गरीबदास जी ने कहा है अपनी अमृतवाणी में, चीनो सत शब्द नबेड़ा है, चीनो सत शब्द, यानी वो सार नाम को पहचानो जब तुम्हारे इस झंझट का नबेड़ा होगा, छुटकारा होगा। ऐठा ऐठी करते प्राणी, या मैं क्या तेरा क्या मेरा है, यो सतगुर का खेत मंड्या है रे, ज्ञान शब्द समसेरा है। तीरथ व्रत ग्यास कर भूले, यो एक बड़ा बखेड़ा है, चार वेद और पुराण 18, यो एक उजड़ झेरा है। जो मूर्ति ठाकुर ठहराए, सो तो घड़ी ठठेरा है, चार मूर्ति बैकुंठ नहीं रे, वो तो मार्ग अगम उचेरा है। बैकुंठ के जीव आवे जाही, हर हट के सा फेरा है, 16 संघ विहंगम गैली, जहां सतगुरु का डेरा है। कह दास गरीब सतलोक चलो रे, धरियो ध्यान उचेरा है। अब क्या बताते हैं कि चिन्नो सत शब्द, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। उसकी प्राप्ति का केवल ओम तत्सत यही एक मंत्र है। उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, जिसको क्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं। और तत् जो शब्द है, तत् नाम जो है, सांकेतिक है। ये अक्षर ब्रह्म का है, अक्षर पुरुष भी बोलते हैं उसको, पर ब्रह्म भी कहते हैं। और सत शब्द ये सार नाम है, ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां वही बात कही है गरीबदास साहिब जी ने कि चीनो सत शब्द नबेड़ा है। अब यहां पर जैसे कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और ये सत शब्द, ये सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। पुण्यात्माओं, ये जो सोहम शब्द है, इसको आप इसको किसी भी वेद या किसी पुराणों में नहीं पा सकते। ये है ही नहीं, किसी भी ऋषि को इसका ज्ञान नहीं था। ये तो परमेश्वर ने आकर के अपनी कृपा से ये मंत्र हमें प्रदान किया, और वो भी कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया, अपनी वाणी में अवश्य लिख दिया। तो यहाँ क्या बताया है कि सतनाम
ओम मंत्र ब्रह्म का और ये तत्व पर ब्रह्म का जो सांकेतिक है, इन दोनों के मेल से एक सतनाम बनता है। तो सतनाम तक तो पुण्यात्माओं को बता दिया और आगे उन्होंने कुछ एक प्राणियों को दिया, लेकिन सत शब्द यानी सार शब्द को छुपा रखा है। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छपाया। ये नहीं बताया किसी को, अब बताएंगे। पवित्र कबीर सागर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द कहो ते सत शब्द कहो, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसी प्रकार कहा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सत्य ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार ज्ञान कहीं बार, मूल ज्ञान कहीं बार ना पड़ जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही।